ठीक है. So in our last session we covered what all we covered normal formatting, right? बाकी आप लोग बताओ क्या क्या कवर किया था हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में हमारे. एवरीबॉडी. Sir, duplicate copy, how to make it? कॉपी मूव वो सब किया था हम लोगों ने. नॉर्मल गूगल का इंस्ट्रक्शन लिया था. फॉर्मेटिंग. Sir, conditional formatting. फॉर्मेटिंग वाला. रोज ऐड करना, कॉलम ऐड करना, सबकी इंक्रीजिंग कॉलम. शीट्स वगैरह इंक्रीज करना, साइज वगैरह, हाइपरलिंक ऐड करना, इमेजेस वगैरह डालना, Adding website. Sir, how to use राइट. रोज वगैरह फ्रीज करना, हाइड करना उनको, राइट. और कंडीशन फॉर्मेटिंग जो आप लोगों ने ऑलरेडी बोला है, राइट. ठीक है. आज जो हम चीज कवर करेंगे ना, तो दैट विल बी वर्किंग विद डेटा इन स्प्रेडशीट. ठीक है. थोड़ी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कवर की थी लास्ट टाइम कि फॉर्मेटिंग रिलेटेड हो गया, सॉर्टिंग रिलेटेड हो गया. सो थोड़ा बहुत हम वापस करेंगे. तो इसके अंदर ना लेट मी इंपोर्ट डिफरेंट शीट. लास्ट टाइम पता है हम लोगों ने किया था कि इंपोर्ट करना है. तो दिस टाइम आल्सो आई एम गोना इंपोर्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर. ठीक है. So I have a bunch of files. ये फाइल्स है, तो इसमें से मैं ये सारी फाइल्स अपलोड कर दूंगा. सेलेक्ट ये वाला फाइल हम अपलोड करते हैं. ठीक है. लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड का सिखाया था, आई एम जस्ट शोइंग दैट अपलोड अगेन. ठीक है. You want to replace or insert a new sheet? I'm just going to say insert a new sheet इसके अंदर rather than replacing the file, क्योंकि मैं 2-3 फाइल और अपलोड करने वाला हूँ. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली ये देखो नए शीट्स अपलोड हो गए. You will see that there are 3 sheets below जो ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए यहाँ पर. ठीक है. Let me import one more section. Import. I'll upload the file. तो these are different files है ना. इसके अंदर हम कुछ नया नया सीखेंगे आज. ठीक है. लेट्स जस्ट से हम लोग ये वाला करते हैं. So just like this, I'm going to say insert new sheets. So ये current file के अंदर ही नए sheet insert करेगा rather than creating a new document altogether. तो कुछ issue है, so I'll just reload it. ठीक है. फाइल का नाम मैंने दे दिया. ये फर्स्ट शीट जो था, जो डिफॉल्ट था, एंड देन आई एडेड ऑल दिस. नाउ यू कैन सी दैट ये देखो, इफ यू स्क्रॉल राइट, हम लोगों ने बहुत सारी शीट्स ऐड की है. तो ये इतनी सारी शीट्स है, राइट. ये सीम्स लाइक इट्स अ कॉपी ऑफ दी शीट्स. क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर 1 होता है मतलब इट्स अ कॉपी ऑफ द शीट्स. सो वी डोंट नीड अ कॉपी. सो एनीवे वी कैन जस्ट लीव इट देयर. सो अपना ये फर्स्ट शीट है ना, ये दिस इज जस्ट अ ब्लैंक शीट. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट टुडे विद दिस सॉर्टिंग. सॉर्टिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था. सो यू गाइस हैव टू हेल्प मी आउट. हाउ डू आई सॉर्ट? सो मेरे को है ना, ये सब आइटम्स है. नाउ दिस इज अ रियल वर्ल्ड शीट. जैसे ये डेट है, ये आइटम का नंबर है, ये इसका अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, ये इसका प्राइस है, परसेंट ऑफ स्टॉक आइटम सोल्ड कितना बेच दिया हम लोगों ने, और आइटम का नाम क्या है. बराबर. और ये अमाउंट की जगह आई जस्ट चेंज इट टू क्वांटिटी, या फिर एक्चुअल रहने दो अमाउंट. ठीक है. तो ये जो नंबर होता है ना, ये डिफरेंट प्रोडक्ट का आईडी है. जैसे ये एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट बल्ब है, ये दूसरे टाइप का लाइट बल्ब है. यू नो, हर लाइट बल्ब का एक, आप जो भी खरीदते हो मार्केट के अंदर, उसका एक SKU नंबर होता है. ठीक है. जिससे वो कंपनीज को पता रहता है कि चलो ये लाइट बल्ब सेल हुआ है, राइट.
तो अभी है ना हमको है ना सॉर्ट करना है कि ये lowest okay, unmute yourself and say how will I sort this particular column. Anybody? Sir, by tools. By tools में नहीं है sorting का. I'll show you. अभी आप आगे जाके देखना. देखो when you go to data और ये रहा यहाँ पर data. sort, आपको ascending में sort करना है मतलब A to Z, या descending में मतलब Z to A. A to Z मतलब lower value to higher value. अगर 1 2 3 4 5 है तो that is ascending to descending, A to Z होता है. अगर 5 4 3 2 1 है मतलब Z to A, descending होता है. समझे? समझ गए? इसके अंदर हम लोग अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसने ये कर दिया. अभी इसके अंदर देखो दो ऑप्शन है, शीट को डिसेंड शीट को सॉर्ट करना है या फिर रेंज को सॉर्ट करना है. ना उसके अंदर दो ऑप्शन है. जब भी मैं ए टू जी करता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल ये अननोन है, ये अननोन एट द टॉप है और ये टाइप चार्जर है, राइट. सो इफ आई सॉर्ट ए टू जी, ये अननोन टाइप चार्जर रहता है यहाँ पे, ठीक है. बट आई एम सॉर्टिंग द होल शीट, ठीक है. जी टू ए करूंगा तो ये यहाँ पे रहेगा, ये पैनल हो गया, ये हाईएस्ट प्राइस है, इसके साथ में ये पैनल भी चेंज हुआ है. नाउ सी द सेम थिंग इफ आई सॉर्ट जस्ट बाय रेंज, तो क्या होता है, इसने सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट किया. समझ गए आपको? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इसको मैं अगर जी टू ए करता हूँ तो इसने सिर्फ कॉलम सॉर्ट किया. ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कैसा होता है, तो जब तुम सॉर्ट करते हो तुम पूरा का पूरा रो चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट पे जाते हैं, ठीक है. ये हमारा स्टार्ट था. जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा ना तो ये जो बाकी वैल्यूज है ना, ये सपोज ये सॉर्ट होके अगर यहाँ पे आती है तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे आती है, राइट. एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट. अगर प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है और अगर वो अगर सॉर्ट हो रहा है तो मेरे को चाहिए कि पूरा का पूरा रो नीचे आए रादर देन जस्ट दैट वैल्यू. अगर मैं ये वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा मतलब ये गलत प्राइस गलत आइटम पे आ गई, मतलब ये प्राइस ये चार्जर के आइटम पे आ गई, मतलब सब डेटा मेरा ऊपर नीचे हो गया. समझ रहा है ये? Yes, sir. समझ रहा है ना सबको? अगर नहीं समझ रहा है तो स्टॉप मी हियर. ठीक है, तो आई कैरी ऑन. तो ये सॉर्टिंग जो था, ये अब दोनों के बीच में डिफरेंस है. शीट का क्या होता है, ये पूरा का पूरा रो सॉर्ट करता है, रेंज मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम ही सॉर्ट करता है, ठीक है. इसके बाद में यू कैन डू ऑल दीज एडवांस फीचर्स विच विल नॉट गो इनटू, विच यू विल जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. अपने आप प्रैक्टिस करो, उसके अंदर आएगा. एंड लॉट ऑफ द एडवांस फीचर्स यू वोंट नीड, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड टू लर्न अ लॉट टू एक्चुअली गेट इनटू दोस एडवांस फीचर्स. लाइक एक्सेल के अंदर like there are a lot of advanced features, we cannot cover all of them ऐसे 2-3 सेशन के अंदर. it will take 15-20 sessions to actually understand excel, जो उसका potential है ना, understanding that takes a lot of times. but I'll start with basics. एक बार आपको basics समझ में आ जाएगा so you'll be able to do basic stuff, and I'll tell you the homework also today कि what homework आप कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा और आए, ठीक है. सिमिलरली इसके अंदर सॉर्ट के अंदर मैं एक और चीज यहाँ पे भी करता हूँ. सॉर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, ओके. सॉर्ट वर्क्स ऑन numbers as well as text. So अभी text अगर मैं sort करूंगा तो tell me अगर मैं A to Z करता हूँ sort तो सबसे first word कौन सा आएगा यहाँ पे अगर ये column को sort करूंगा मैं तो? charger, Why charger? बिकॉज वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. Exactly, हाँ. हाँ. चार्जर किया, ये आ गया, चार्जर आ गया, लाइट बल्ब आ गया, पैनल हो गया, ठीक है. इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी चेंज हुई बिकॉज आई सिलेक्टेड द रेंज. मैंने शीट से सिलेक्ट किया था ऐसा, ठीक है. You can do the sorting from data, okay. You can also do sorting by right clicking and you can sort direct options, ठीक है. एंड ये जो चीजें है जो बाकी जो है randomize range and everything, like as you see as you are working with it ना, if you randomize ना मतलब सब कुछ random हो जाता है. बट इसमें मैंने सिर्फ रेंज को रैंडमाइज किया है, मतलब सिर्फ ये चीज रैंडम हुई है. यू कैन सी लाइक आई विल डू इट अगेन, रैंडमाइज रेंज, रैंडम हो गए सब वैल्यू, ठीक है. भी बहुत कम केसेस होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ रेंज को सॉर्ट करेंगे या रेंज को रैंडमाइज करेंगे. वी विल ऑलवेज डू शीट का, विल डू पूरा पूरा रो होना चाहिए बिकॉज दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट रो. इट्स लाइक तुम्हारे एक कॉलम में मैथ्स साइंस सब सब्जेक्ट के नाम है, दूसरे कॉलम में मार्क्स है.
अभी मैं सिर्फ मार्क्स वाला कॉलम अगर सॉर्ट करूंगा और सब्जेक्ट सॉर्ट नहीं करूंगा तो मैथ्स के मार्क्स साइंस में चले जाएंगे, साइंस के मार्क्स मैथ्स में चले जाएंगे और एवरीथिंग विल बी जम्बल्ड, राइट? समझ रहे हैं ना? ठीक है। Yeah. So we talked about sorting data. So that is clear. Now another thing which is very straightforward. For example, I want to see कि ये total price कितनी है, जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं total price कितनी है. So I showed you last time कि when you can see here कि $941 है, ठीक है. उसका एवरेज प्राइस है 47, उसका मिनिमम प्राइस है 1275, मैक्सिमम प्राइस है 112.99. देयर आर 21 आइटम्स एंड टोटल 20 अलग अलग नंबर है क्योंकि एक है हमारा. ओके, ये समझ रहा है? ये बेसिकली जो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके कोई भी सम, हम 2 वैल्यू अगर सेलेक्ट करते हैं तो देन वी कैन गेट अ सम ऑफ दैट. अगर हम 4 वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो भी, तो वी कैन गेट अ सम ऑफ दैट. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू यूज अ फार्मूला टुडे. ओके, वी वांट टू यूज अ फार्मूला एंड वी वांट टू डू अ सम कि हम पूरा का पूरा हमको सम करना है. कैसे हम सम करेंगे? जैसे अगर पर्टिकुलर रेंज का करना है और वो ऑटोमेटिकली जितनी बार भी एक नया कॉलम बन जाना चाहिए उसके अंदर. हमको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे ना एक टोटल कॉलम में बनाओ टोटल, और इसके अंदर है ना वो टोटल प्राइस का मैं कॉलम ये बनाओ एक, और यहाँ पे है ना ये प्राइस आ जाना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए ना विल यूज समथिंग कॉल्ड फॉर्मूलाज. नाउ फॉर्मूलाज के लिए ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज वेयर वी राइट द फॉर्मूलाज. लाइक दिस इज वेयर द फॉर्मूलाज विल बी डिस्प्लेड. कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे वो वैल्यू डिस्प्ले होती है कहीं पे भी. ये देखो यहाँ पे, ये मैंने किया, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने किया, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने किया, ये देखो यहाँ पे. तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू सिलेक्ट होती है, बराबर. और इसको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि हमको फॉर्मूला बार चाहिए तो चला गया, वापस हमको चाहिए तो ये चला गया. ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग बेसिकली डिफरेंट फॉर्मूलाज. नाउ फर्स्ट फॉर्मूला, एवरी टाइम यू वांट टू राइट अ फॉर्मूला, either you can edit here or you can edit here, दोनों जगह it's okay. So I want to do sum, यहाँ पे भी कर सकते हैं sum. ठीक है, जब हम sum क्लिक करते हैं तो it gives me all the different options कि sum के कितने formulas हैं. Now again when I was talking about advanced Excel, right, this is what the advanced Excel is. There are probably hundreds of different formulas which covers a lot of statistical concepts like regression, linear regression, lot of other sorting related, conditional, coding related, writing macros, like there is a lot. Okay, so but let's not be worried about that. Like मैं कुछ भी select करूँगा ना, ये देखो ये इतने सारे formulas है, A से B से इतने formulas है, C से इतने formulas है, upper, tan, theta, सब कुछ calculate कर सकते हो इसके अंदर. Like almost everything possible under the sun ना, it can be calculated here. We'll start simple. हमको sum करना है, ठीक है. चलो, तो हमने ये sum वाला select किया. Now every time you select a formula, it tells you कि इसका फॉर्मूला का वैल्यू मतलब कैसे होता है इसके अंदर. ये एग्जांपल भी देते हैं कि हमको कैसे इसको बताना है फॉर्मूला को. तो ये सम का क्या होता है, सम के अंदर वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट वैल्यू, वैल्यू 1, वैल्यू 2, डॉट डॉट डॉट, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, जितने भी वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे इसका सम हमको दे देगा. सो दिस इज बेसिकली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला हाउ डज इट वर्क. यू क्लिक ऑन लर्न मोर, इट टेल यू मोर. यहाँ पे और चीजें अगर जाननी है इसके बारे में डिटेल में तो इट विल टेल यू दैट ऑल्सो. देखो, मतलब और अगर आपको देखना है, एग्जाम्पल देखना है, ऑल ऑफ दैट यू कैन सी हियर. So like a tutorial is available, but now I'll simply tell you, like right now I want to sum all of these. Okay, so what you can do, either you can select एक value, like when you click ना यहाँ पे automatically that values goes here. If you want to select, जैसे control दबा के अगर आप दूसरा value ये लेते हो, control दबा के तीसरा value ये लेते हो, control दबा के चौथा value ये लेते हो और bracket complete करते हो, तो it will tell you sum of those 4 values. And यहाँ पे आप देख सकते हो D2, D9, D15, D19. So D2, D9, D15 and D19, ये 4 का हम लोगों ने सम किया है, बराबर. सो ये एक एग्जांपल था कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो. नाउ यूजुअली आइडियली हम लोग क्या करते हैं कि वी वांट टू सिलेक्ट सम ऑफ फुल रेंज वैसा. तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे तक, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया. तो दिस इज द टोटल सम. Now you'll see here, last time हम लोगों ने वैल्यू किया था, they were comma separated, D1, D, D9, D16. अगर हमको सिंगल वैल्यू लेनी तो वैसे. अगर हमको एक रेंज लेना है कि D2 to D22, so D2 से D22 तक we selected, right? So that's what it's showing, D2 to D22.
सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये मेरे को, चलो ये नहीं लेना है मेरे को, है ना D12 तक ही लेना है, तो यू कैन एडिट हियर एंड यू कैन सी एज सून एज यू एडिट हियर यू डू 13 यहाँ पे चेंज होता है, यू डू 14 यहाँ पे चेंज होता है, यू डू 15 यहाँ पे चेंज होता है ऑटोमेटिकली, यू डू एंटर, बूम, हो गया। समझा? एनी क्वेश्चंस हियर? सम के अंदर ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द फॉर्मूला ना, we have like lot we have lot of other formulas coming. Yes, understood. This is understood, right? Now let's do Yes, sir. one example. हम क्या किसी sir. बोलो क्वेश्चन, एक सेकंड होल्ड करना खाली। यस, सॉरी, बैक टू इट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सम ये रेंज में किया, राइट? विल मॉडिफाई दिस सम टू इंक्लूड ऑल द वैल्यूज। नाउ यू कैन डू आल्सो सम, अगर आपका दूसरा रेंज है, जैसे सपोज आई विल गो टू अ न्यू शीट नाउ, ठीक है? मेरे लाइट बल्ब जनवरी में मैंने 32 सेल किए, फरवरी में 4 सेल किए, ये किए। आई वांट अ टोटल ऑफ सम, सो सम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, जैसे आप सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक कि आप वर्टिकली सम कर सकते हो, यू कैन डू हॉरिजॉन्टली ऑल्सो। तो इसके अंदर मैंने B2, C2, D2 एंड E2 वो रेंज सिलेक्ट किया पूरा, ठीक है? यहाँ पे भी अगर सिलेक्ट कैसे करने का, सिलेक्ट कैसे करने का, हम लोग को इसको सिलेक्ट करना है, माउस यहाँ पे रखना है, माउस का क्लिक दबा के रखना है और ऐसे करना है, या फिर अच्छा मतलब क्लिक एंड ड्रैग ना, या क्लिक एंड ड्रैग, या फिर शिफ्ट दबा के यू कैन डू कीबोर्ड को हिला के, दोनों ऑप्शन यू कैन डू व्हेन यू आर सिलेक्टिंग। ओके सर। आपको वो भी नहीं जमता है, यू कैन ऑलवेज डू B2:E2, तो ये पूरा रेंज सिलेक्ट करके सम कर देगा। अभी एक और चीज, सी द फन, लास्ट टाइम आई शोड यू, दिस टाइम आल्सो। एक बार आप करते हो, अभी मेरे पास समझो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, 50 प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? जो होते हैं नॉर्मली, तो मेरे को सब जगह ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द फॉर्मूला हियर, यू कैन सी द फॉर्मूला हियर इज दिस वन, आई विल जस्ट ड्रैग इट एंड बूम, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, यहाँ पे B4 से E4 कर दिया है, यहाँ पे B3 से E3 कर दिया है ऑटोमेटिकली। समझे? सिमिलर ये हम लोगों ने, मैं यहाँ पे है ना सम का ये करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे है ना मैं एक एवरेज भी करता हूँ। यहाँ पे अभी एवरेज का डेफिनेशन किसको नहीं पता है वो बताओ मेरे को, व्हाट इज एवरेज? एवरेज या इट्स आल्सो कॉल्ड मीन। सब परसेंटेज निकालने के लिए। एवरेज इज नॉट परसेंटेज। Sum of the products upon 2. Medium. Not upon 2. So not Medium. the exact Sum of value of products the upon product. number of products. Products number divided by number of products. Now it doesn't have to be product, it can be like basically sum of values divided by total number of values जो अपने पास है। तो इसका एवरेज क्या होगा? sum of this divided by 4, क्योंकि ये 4 वैल्यूज है इसके अंदर, राइट? बराबर। तो हम लोग अभी देखो, बेस्ट पार्ट इसके अंदर क्या है पता है? यू डोंट नीड टू नो, you just need to know the definition, you don't have to calculate anything, because what we'll do is we'll do equal to, every time you're doing a formula we'll do equal to, ठीक है? now Google is very smart, see मैंने यहाँ पे एवरेज कॉलम का नाम लिखा ना, तो ऑटोमेटिकली इसने एवरेज का फॉर्मूला मेरे को सजेस्ट कर दिया है, ठीक है? now see at the same time if I just say I'll just keep the column name as anything, like let's say I'll keep my name, और अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू करूंगा तो नहीं दिखा रहा है सजेशन। See, Google is very smart that way. They use like advanced algorithms, machine learning, artificial intelligence to come up with these suggestions. तो मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा है, मैं इक्वल टू करता हूँ तो देखो एवरेज का सजेशन आ गया, ठीक है? Now we'll do average. So we won't go with suggestion because हम नए हैं अभी, we'll just type average. तो ये एवरेज आ गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो। ना एवरेज हम सिलेक्ट करते हैं तो हमको एवरेज किसका करना है? ये रेंज का करना है, सम को नहीं डालना है उसके अंदर। So I'll select just like I selected in sum. I'll do this, enter, boom, आ गया 29.5 is the average. Similarly, I can go back to this sheet. I can also do total price की जगह I can do average price, ठीक है? Same equal to average, ये आ गया। इसने जो सजेशन किया ना, इस बार हम suggested यूज करेंगे। Boom,
enter. $47.07 is the suggested is the average price. समझा? ठीक है? Yes, sir. Now we'll go Yes, on sir. पर एक और थोड़ा एडवांस्ड हम सिलेक्ट करेंगे. इन दोनों का ना मैं यहाँ से निकाल देता हूँ या फिर रहने दो. ठीक है, चलो मैं इनको कट करके कहीं पे भी रख सकता हूँ. मेरे को जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं इनको कट करके रख सकता हूँ. ठीक है. नाउ विल बी यूजिंग वन मोर फॉर्मूला कि मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे पास जितनी प्रोडक्ट्स है ना, मेरे को एक सेकेंड, मेरे को एवरेज प्राइस ये रहा. चलो ठीक है, इधर देखते हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है, अगर मेरे पास प्रोडक्ट ये देखो कितनी प्रोडक्ट है मेरे पास, कितनी सेल की है मैंने, ये है बराबर. तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा सेल की है, 10 के समझो मैंने 10 के अबव सेल की है, मतलब दैट प्रोडक्ट इज डूइंग वेल. वैसा करते हैं, वैसा लॉजिक लगाते हैं. ठीक है, विल गो बैक टू दिस ओनली. परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ये कॉलम बना दिया. जो भी कॉलम हमको बनाना है ना, वो कॉलम बना सकते हैं. फॉर्मेटिंग भी आप सेम कर सकते हो. यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग, एवरी टाइम यू क्लिक ऑन समथिंग यू विल सी द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेटिंग. तो वो सेम चीज़ फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ पे अगर वर्डाना था, you can select Verdana font जो भी था, you can bold it, इसको बोल्ड कर सकते हो. ठीक है, और इसको आप कलर जो भी सिलेक्ट किया था इसके अंदर वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो. सॉरी, इसका नहीं, बैकग्राउंड कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी था वो. थोड़ा लाइट वर्जन था, और लाइट वर्जन, थोड़ा सा और लाइट वर्जन, बट ठीक है, यू गेट द आइडिया. एक और किसी को क्वेश्चन था कि सेल को बड़ा छोटा कैसे करते हैं. ये देखो, ऐसे किया तो सेल बड़ा होता है, और अगर यहाँ से किया तो सेल ऐसे बड़ा होता है. ठीक है, शेड्यूल में नहीं हो रहा. शेड्यूल में नहीं हो रहा था. नहीं. Yes, sir. नहीं हो रहा था. ओके, सो विल ट्राई दैट आउट. ओके, रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ इट. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमको देखना है कि whether the performance of the product is good or not. तो हमको क्या करना है, if the amount sold is greater than 10 मतलब प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है. if it's less than 10 मतलब प्रोडक्ट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस केयरफुली. आपका जो होमवर्क होगा ना, दैट इज बेसिकली यू आर क्रिएटिंग योर ओन परफॉर्मेंस चार्ट्स. आपके परफॉर्मेंस, आपके स्कोर्स के. तो आपके जितने भी एग्जाम्स हुए उसके स्कोर्स होंगे वहाँ पे. एक सेकंड होल्ड करना, कल एक कॉल. यस, सॉरी, बैक टू इट. सो हमको परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट करना है. नाउ सेम चीज अपने जो आपको होमवर्क है ना, वो आपका होमवर्क है कि आपके जो स्कोर्स है और ये आपके एक्चुअल स्कोर्स डालना. वी हैव टू क्रिएट अ परफॉर्मेंस ऑफ योरसेल्फ कि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज हो रहा है. आपके जो स्कोर्स है मैक्सिमम आपके परसेंटेज अगर 90% आ रहे हैं तो विच सब्जेक्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट, ऑल ऑफ दैट. एंड ये जो मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, यू हैव टू यूज इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि वेदर यू आर परफॉर्मिंग performance of a product, यहाँ पे क्या होगा, performance of a subject. So if you're getting above 80% that means your performance is good. If you're getting less then your performance is bad. वैसा. Similarly you can use conditional formatting also. अगर अच्छा स्कोर आ रहा है मतलब performance is green, अगर खराब स्कोर आ रहा है, अगर आप फेल हो रहे हो मतलब performance is red. वैसा. So that's how you'll use all of this in the homework. Okay, now I know that it is a lot. कैसा होता है, बहुत सारी information है, sometimes you won't remember, but that's why we have videos. You go back,
So in your homework, I need to see everything. जो भी हम बात कर रहे हैं ना, we have to see all those topics being covered in your homework. समझ रहे हो? ठीक है. So Yes, sir. now similarly we'll use a formula. Now the formula is if the amount is greater than 10, then the performance is good. If the amount is less than 10, then the performance is bad. Okay. Now how do we do that? Any suggestions? So by using if and formula. yes. तो ये क्या करेंगे हम लोग, अभी अपने यहाँ पे सब टाइप के बच्चे हैं, राइट? तो किसी को ये चीज नहीं आया होगा, किसी ने ये चीज कवर किया होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड इफ एंड एल्स. इट्स वेरी सिंपल. अगर इफ समथिंग इज ग्रेटर देन 10 देन इट्स गुड, इफ इट्स लेस देन 10 देन इट्स बैड. इट्स वेरी सिंपल. सो इफ इज बेसिकली हम लोग इफ को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. इफ द वैल्यू बेसिकली डी व्हाट, कुणाल तू मत बोलना, कोई और बोलो. D2. D- If D2 is greater than what? Greater than का साइन तो पता है सबको, बराबर? Greater than what? Someone else, not Yash. Sakshi, Sachi, sorry. साची चली गई क्या? आवाज नहीं आ रही है. ठीक है. भक्ति, you tell me. D2 is greater than what? 10. अगर greater than 10 हो गया तो हमको क्या करना है? इसका देखो, इसका सिंटैक्स हम चेक कर सकते हैं. हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स चेक करते हैं. ये क्या है? D2. तो हम लोग ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमको बताएगा. ठीक है. If the logical expression, what is the logical expression? Something greater than something, something less than something, something equal to something. That is the logical expression. Basically, you are comparing two things. एक एप्पल को एक एप्पल से कंपेयर करेंगे, मतलब द लॉजिकल, इसका आउटपुट इज राइट. अगर मैं एक एप्पल को एक ऑरेंज से कंपेयर करूंगा तो उसका आउटपुट क्या होता है? फॉल्स. तो अगर ये जो एक्सप्रेशन है, इफ इट्स राइट, इफ द आउटपुट इज ट्रू, देन ये जो वैल्यू होती है ना, फर्स्ट वैल्यू कॉमा के बाद, वो डिस्प्ले होती है. अगर आउटपुट इज फॉल्स तो ये वैल्यू डिस्प्ले होती है. ठीक है. सो इफ D2 इज ग्रेटर देन 10, सॉरी C2 इज ग्रेटर देन 10, देन द वैल्यू विल बी, तो ये यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना वो डिस्प्ले होगा. अगर वो नहीं होगा तो दूसरा वैल्यू डिस्प्ले होगा. सो लेट्स डू इट. C2, सो इट्स नॉट D2 एक्चुअली, C2 क्योंकि हम प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं. ग्रेटर देन 10, देन कॉमा, हमारा वैल्यू गुड होगा. अगर वो इनकरेक्ट होता है तो हमारा वैल्यू होगा बैड. ठीक है. इसको ब्रैकेट को खत्म किया, ये आ गया. ये एरर की थ्रो कर रहा है, फॉर्मूला पार्स एरर. C2 Greater than 10. राइट. तो फिर इसका वैल्यू होगा, अच्छा स्पेस चाहिए हमको, गुड. और सपोज यहीं पे करते हैं. दूसरा हम क्या करेंगे, खाली ब्लैंक रखते हैं फिलहाल. थ्रोइंग एन एरर बिकॉज, Sir, bad आएगा. नहीं वो दैट डजंट मैटर. आई थिंक देयर इज अ सिंटैक्स एरर. आई थिंक यहाँ पे, अच्छा ये कोड डबल कोट लगता है यहाँ पे. हाँ डबल कोट लगता है, तो सिंगल कोट नहीं. और यहाँ पे ये हमारा होगा बैड. ठीक है. तो सी ऑटोमेटिकली आ गया. अमाउंट इसका 1 था तो यहाँ पे बैड आ गया. अभी ऑब्वियसली जस्ट लाइक अदर्स, वी डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला एट एवरी स्टेप. व्हाट वी डू इज वी क्लिक एंड ड्रैग. तो अभी हमको पता चल गया कि गुड क्या है और बैड क्या है. ये गुड है बिकॉज इसका 17 है, ये है ऐसा. समझे? Now at the same time I can use conditional formatting on this. On top. Sir, बोलो. सर अगर 10 होगा तो वो गुड में आएगा कि बैड में? बैड में आएगा. यहाँ पे Okay. 10 का एग्जांपल नहीं है ना, लेट्स जस्ट राइट, यहाँ पे 10 कर देता हूँ. 10 किया, बैड में आया. मैं 11 का ऑटोमेटिकली गुड हो गया. ऐसा. ठीक है. यहाँ पे यू कैन ऐड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है. इफ हम लोग को रूल बताना है यहाँ पे, हेडर रूल. इफ G1 to G1000 जो भी है, हमको क्या करना, लास्ट टाइम हम लोग ने वैल्यू का किया था, हम लोग क्या करेंगे इस बार टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, मतलब टेक्स्ट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. अगर इफ इट्स बैड
तो हमारा कलर होना चाहिए रेड। ओके, और अभी हम यहाँ पे करेंगे इफ द, सॉरी ये रूल हमारे पास ऑलरेडी था ना, उसको एडिट कर देते हैं। इफ द टेक्स्ट इज एग्जैक्टली गुड तो उसका वैल्यू ग्रीन है। सी कैंसिल करते हैं तो अभी हमको देखने में इजी हो जाता है। गुड और बैड बराबर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था। ये देखो पहले कैसा था, ऐसा था, तो ये ऐसा था तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था कि गुड किधर बैड किधर है। बट हम लोगों ने इसको फॉर्मेटिंग किया तो अभी देखो अभी इजीली, अच्छा ये बैड है ये गुड है वैसा। सो दिस इज द इफ वाला वैल्यू, समझ रहे हो? ठीक है, अभी ये हमारे ना मार्च के जो सेल्स है इस पे हम वापस एक सम का फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज आई विल शो यू समथिंग। विल जस्ट सिलेक्ट दिस होल रेंज, ये हो गया हमारा सम। ठीक है, अभी ये हमने किया है। अभी हमको क्या चाहिए, ये जो है ना यहाँ पे ये मार्च का जो सम है ना, ठीक है, हमको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट करना है ये शीट से ये शीट के अंदर, समझ रहे हो? ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आई है, क्योंकि ये जो हमारे है सब मार्च के जितने भी, हमको सिर्फ मार्च का देखना है। बट इसके अंदर देखो ये सब यहाँ पे ये जो है ना इसके अंदर फर्स्ट ये पूरा मार्च का शीट है। नाउ यू विल सी कि डेट उल्टा क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ये जो शीट मैंने डाउनलोड किया है ये यूएस के प्रोडक्ट्स का शीट है। यूएस के अंदर अपने यहाँ पे कैसा है, मंथ पहले आता है, राइट? अपने यहाँ पे डेट पहले आता है, वहाँ पे मंथ पहले आता है, तो इसके लिए वो मार्च है। तो ये पूरे का पूरा मार्च का वैल्यूज है। ठीक, तो हमने टोटल अमाउंट देख लिया कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए थे, राइट? तो हमको क्या करना है ये कैसे करते हैं? सो लुक एट इट केयरफुली। जहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना है ना वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू को मेरे को इक्वल टू करना है और वो शीट का नाम लिखना है सिंगल कोट्स में। शीट का नाम क्या था? मार्च 2014। ठीक है, ये लिखा, उसके बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और वो सेल का वैल्यू कौन सा था, ये सेल क्या है, C23। तो मैं यहाँ पे रुको, देखो कभी भी गलत होगा तो एरर देगा। C23 एंटर करता हूँ, रेफरेंस एरर आ रहा है। C23 की जगह क्या होना चाहिए? अपने वो सेल बराबर सिलेक्ट किया है कि नहीं अपन ने? हम लोगों ने सर कोलन, हाँ कोलन ने डाला सर वो C20। सर वो इन्वर्टेड कॉमा से एक्सक्लेमेशन में स्पेस नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा स्पेस? वो इन्वर्टेड कॉमास और एक्सक्लेमेशन मार्क में शायद के बीच में। सर C और 23 के बीच कोलन नहीं है। नहीं इसके अंदर कोलन नहीं चाहिए। या तो एक्सक्लेमेशन और C23 के बीच में स्पेस। I think there is colon का ही कुछ है। I think sheet we have to select a different value. एक second. Is it a different March 2014? I think ये है क्या? हाँ एरर आया सर, शायद वो एक्सक्लेमेशन और C23 के बीच में भी स्पेस आएगा। Hold on, I think ये duplicate sheets है। यहाँ पे कॉमा आएगा। नहीं कॉमा नहीं आएगा। आई थिंक अपने पास ये है ना डुप्लीकेट शीट्स है ना, शायद इसके लिए। हमको वो शीट्स, ये शीट्स निकालने दो एक सेकंड। आई जस्ट डिलीट दी शीट्स। ठीक है, ये हमारे शीट का नाम है। हम लोग दूसरे शीट में इसको रेफरेंस कर रहे हैं, तो इट शुड बी दिस ओनली। यहाँ पे ये हम लोग का हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। शीट नेम March 24। इट्स बेसिकली नॉट एबल टू फाइंड द शीट। इसको ना शीट को हम चेंज कर देते हैं, नाम टेस्ट रखते हैं, ऐसा देखते हुए अभी होता है क्या। इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। स्पेस की वजह से कुछ इशू होगा या जो भी होगा रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो आई थिंक वो शीट के नाम में कुछ तो इशू था। लेट्स कन्वर्ट इट बैक टू March 2014। नाउ लेट्स ट्राई अगर होता है क्या।
अच्छा हाँ देख ऑटोमेटिकली चेंज हो गया वो। शीट के नाम में शायद कुछ तो प्रॉब्लम। स्पेस नहीं था, स्पेस नहीं होना स्पेस इसमें नहीं था। चाहिए। तो अभी मैं अगर स्पेस ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। चलो मैं इस ये शीट के अंदर ट्राई करते हैं वापस, ठीक है। ऐसे इक्वल टू क्या था अपना शीट का नाम, मार्च मार्च 2014। 23। सर मार्च और 2014 में स्पेस नहीं है। अभी हम लोगों ने अभी देखो ये डाला है इसके लिए, तो देखो जब ये ऑरेंज दिखेगा ना आपको, ऐसा मतलब हो गया। हाँ तो देयर वाज सम वियर्ड एरर आई थिंक। पहले जो शीट का नाम था ना जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, तो उसके अंदर आगे पीछे कहीं पे कुछ तो स्पेस होगा। एनीवे तो एक्चुअली अगर जस्ट ऐसा अगर कभी कुछ एरर आता है तो जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर ओनली डायरेक्टली, इसको डबल क्लिक करोगे ना, कॉपी फ्रॉम हियर, लाइक यहाँ पे नाम कॉपी करो, ताकि वो नेमिंग का इशू नहीं आएगा वैसा, ठीक है। So this is how you insert data from one to another. Now, how will this be useful for you? So you will create scorecard as one sheet. Now all your other subjects will be different sheets, math, science, history, और उसके अंदर कैसे यूनिट टेस्ट के मार्क्स होंगे, और एट द एंड यू आर क्रिएटिंग अ स्कोर कार्ड जो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होना चाहिए कि तुम्हारा एवरेज स्कोर क्या था मैथ्स का, तो वो वैल्यू जो होगी ना वो ऑटोमेटिकली आपके स्कोर कार्ड में पॉपुलेट होगी। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और है ना इंपोर्ट करते हैं शीट, जो हम लोग जैसे लास्ट टाइम किया था, टू वर्क विद सम अदर क्वांटिटी। सो लेट्स से हम चार्ट का जो शीट है ना वो इंपोर्ट करते हैं। अगेन आई जस्ट डू एज इंसर्ट अ न्यू शीट, सो यहाँ पे नया शीट आ जाएगा, बूम। तो ये नया शीट आ गया। ये एरर थ्रो कर रहा है, इसके लिए इसको रीलोड करते हैं हम। ठीक है। तो हमने जो नया शीट लोड किया है वो क्या है, उसका नाम है सोलर पैनल चार्ट्स। ठीक है। नाउ चार्ट्स आर वेरी इजी एंड वेरी नाइस। क्या हुआ? ठीक है। चार्ट्स बहुत इजी है इन द सेंस कैसे क्रिएट करना है ना, जो भी है आपको सिलेक्ट करो, जो भी डेटा आपको चार्ट चाहिए, you can either go here, insert chart, or you can go here and click on this directly. ठीक है। as soon as you click on it, ये एक ऐसा चीज आएगा। ठीक है। now when you click, ये ऐसा चीज आता है तो अपने को ना पहले सिलेक्ट करना है कि हमको क्या चाहिए। अभी ये इसको ऑब्वियसली जैसे हम नॉर्मली एडिट करते हैं, इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। now क्लिक करके उसके ऊपर लेट्स ब्रिंग द चार्ट बैक। ये हमारा चार्ट था, ठीक है। ये हमको सेटअप करना है अभी। Now this is very important, and obviously you'll have to play with a lot to understand it. There are different types of charts. Now if you have learned charts properly in school, in your classes, then good, but otherwise if you've not learned, I would recommend learning about different type of chart कि हम लाइन चार्ट कब यूज करते हैं। ये देखो ये सब अलग अलग टाइप से चार्ट्स है। हम बार चार्ट कब यूज करते हैं, हम मल्टीपल लाइन चार्ट्स कब यूज करते हैं, वैसा पाई चार्ट कब यूज करते हैं। So I'll give you example of 2-3. ठीक है। There are a lot of different, you can use maps also, you can use like lot of different options here. ठीक है। we'll keep it simple, we'll start with bar chart। ठीक है ऐसा। तो we'll do this now। इसके अंदर क्या हुआ है, हमारी वैल्यूज देखो, 12 जो स्क्वायर फीट है 12 है, 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग वॉट पर पैनल कितना है 180। 180। देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, तो ये हमको मेरे को ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। एक सेकंड। ओके सो ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू। देखो इसने हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया। नाउ इफ यू वांट दिस टू बी अ डॉट चार्ट, तो ये डॉट है, तो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू है 12 और 180, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको प्लॉट कर रहा है। ये देखो डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट कर रहा है वैसा। दिस इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट। इफ यू वांट लाइन चार्ट, यू कैन सी लाइन चार्ट कैसे कैसे ग्रो हो रहा है वैसा। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू कैन डू कि चलो अपने को अगर ये लाइन चार्ट की जगह हमको अगर चलो कस्टमाइज करना है, ये चार्ट हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। हमको रोज और कॉलम्स को स्विच करना है, तो देखो ये क्लिक करोगे तो रोज और कॉलम स्विच हो गए वैसा।
पर अपने को वैसा नहीं करना है, तो हम इसको वापस बैक टू कर देंगे क्योंकि इसके अंदर वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे रो 1 एज हेडर। हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर मतलब देखो सोलर पैनल साइज यहाँ पे जो है वो आपका एक्सिस बन गया, यहाँ पे जो है वो आपका वाई एक्सिस बन गया। सो दीज आर हेडर्स। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ये ब्रिंग अप करना है तो इस पर डबल क्लिक करो तो ये आ जाता है। ठीक है, बाद में चलो ये हो गया। अभी हमको ना कस्टमाइज करना है, पहले हम इसको ना बार चार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ विल कस्टमाइज इट। कि चार्ट का स्टाइल तो हम लोगों ने देख लिया, बैकग्राउंड अगर हमको चेंज करना है, जो भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू कि मेरे को मेरा चार्ट अपने हिसाब से बनाना है, फॉन्ट मेरे को चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको 3D बनाना है तो सिलेक्ट करो तो ये 3D हो गया। ठीक है, सिमिलरली चार्ट एक्सिस है, आपको चेंज करना है, नाम सिर्फ वॉट रखना है, तो मैंने चेंज किया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, चार्ट का टाइटल था ये, मेरे को यहाँ पे कुछ इसके साथ करना है वो मैं कर सकता हूँ, सीरीज के साथ करना है, लेजेंड्स के साथ करना है। ये देखो ये मेरे दोनों लेजेंड्स है, अगर इसका फॉन्ट मेरे को चेंज करना है, इसका वाइड करना है तो ऑटोमेटिकली वहां पे चेंज हो जाएगा फॉन्ट। ये लेजेंड बाहर था, इसको मैं इनसाइड लेके आ गया वैसा कि ये मेरे को बताता है कि ब्लू का वैल्यू क्या है वैसा। तो दिस इज हाउ यू प्ले विद चार्ट। नाउ इफ यू वांट टू एडिट द चार्ट यू कैन आल्सो राइट क्लिक, यू कैन डू दिस, you can download the chart. Now this is how you can insert these charts into the PowerPoint also, जो हम लोगों ने पहले सीखा था। ठीक है, you all these different things you can do. You want to download it, you can download it as an image, तो ये डाउनलोड हो जाएगा चार्ट वैसा। तो यूजुअली डेटा हमारा जो होता है, जो आपका जो क्या होगा, आपके मैथ्स के स्कोर कैसे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं ना, उसके लिए आप एक लाइन चार्ट बना सकते हो, आप एक पाई चार्ट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पैनल साइज है ना, अभी पाई चार्ट मेरे को है ना इसका बनाना है, इन दोनों का ना मैं पाई चार्ट बनाता हूँ। चार्ट्स के अंदर गया मैं एंड आई वांट टू सिलेक्ट पाई चार्ट, ये पाई चार्ट बनाया मैंने। ठीक है, तो इसने मेरे को बताया है कि ये हमारी वैल्यू है, ये हमारे एक्सेस है। जो नंबर 12 है दैट अमाउंट्स फॉर 9% ऑफ द वॉटेज, नंबर 22 है दैट अमाउंट्स फॉर दिस। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप जो बनाओगे ना दैट विल बी योर मैथ्स, आपके डिफरेंट स्कोर्स, आपका फाइनल परसेंटेज का और इसका क्या है। सिमिलरली यू कैन क्लिक ऑन दिस, you can click here edit chart and you can edit everything according to you. You can select style, color, background, जो भी आपको करना है, all these things you can do वैसा। समझे? Yes, sir. Here okay, fine. So this is chart is probably one of the most fundamental and important feature. I'll also give you formula का, जो मैं लास्ट टाइम एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला मैं कर सकता हूँ। सो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या सर्च करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट भी करोगे तो आई थिंक वो आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दोनों सेम ही है, इवेंचुअली ये सेम ही चीज करेगा। मल्टीप्लाई करना है हमको, क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, क्या करना है, टोटल हमारा सेल करके रेवेन्यू कितना आया है। रेवेन्यू कैसे पता चलता है कि हमने कितने आइटम सेल किए क्या प्राइस पे। ठीक है, तो मैंने ये आइटम सेल किए ये प्राइस पे, 7 आइटम सेल किए ये प्राइस पे, तो मेरे को है ना उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसको करूंगा एंटर, तो कॉमा से सेपरेट करना है इसको, C2 और D2 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करना है इसको। सिमिलरली मैंने पूरा इसको ड्रैग किया। ठीक है, तो मेरे पास ये सब वैल्यूज आ गए, ये अननोन है इसके लिए इसका वैल्यू ऐसा है, राइट। तो ये मेरे पास है। अब मैं इसको, मेरे को टोटल रेवेन्यू देखना है कि मैंने कितना हुआ है, तो मैं ये पूरे कॉलम को सम कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। बिकॉज ये वैल्यू इसका वियर्ड है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम लोगों ने $8,346.50 डॉलर का हम लोगों ने टोटल सेल किया है मार्च के महीने में वैसा। ठीक है, ये समझा? Yes, sir. डिलीट कर देते हैं अभी। Yes, sir. I'll delete all these extra column जो हम लोगों ने create किया था, and I'll show you a concept which is you won't be using it today. If you want, you can use it, but the reason I'm showing you is because it's one of the very important feature of Excel, which is called pivot tables. ठीक है, but it's a little bit difficult to understand, especially when you have a use case ना, that's when you actually use it. Otherwise आप लोग ज़्यादा use करते नहीं हो। pivot table क्या करता है, ये जो हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं ना, कि मेरे को चार्जर का टोटल सेल कितना था, जब जैसे अभी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस एक्सेल शीट,
व्हाट आई वांट टू नो इज मेरे चार्जर का सेल कितना था, मेरे पास चार्जर से टोटल कितना रेवेन्यू आया, मेरे पास लाइट बल्ब से टोटल कितना रेवेन्यू आया, मैं पैनल में प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, मैंने 4 तारीख को कितना सामान बेचा, 6 तारीख को कितना सामान बेचा. बेसिकली यू वांट टू डू ऑल दैट काइंड ऑफ एनालिसिस, राइट. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किधर जाते हैं, हम लोग डेटा के अंदर जाते हैं और देयर इज समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल, जो आप लोगों ने देखा होगा. मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये एक न्यू शीट बनाएगा. ऑलवेज सिलेक्ट न्यू शीट, ठीक है. आई क्रिएट अ न्यू शीट, तो इट गिव्स मी समथिंग लाइक दिस. ये एक देता है. अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे बताएं, हम लोग जो जो चीज को हमको एनालिसिस करना है ना वो चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे. तो रोज हमें, तो हमको रोज तो सारे के सारे चाहिए, ठीक है. तो हम लोग को है ना डेट का एनालिसिस करना है, ठीक है. तो यहाँ पे सारी डेट्स आ गई. कॉलम्स में हमको प्राइस का एनालिसिस करना है, हमको नहीं कॉलम्स में ना हमको प्रोडक्ट रखना है. यहाँ पे किधर गया प्रोडक्ट, आइटम टाइप, ठीक है. तो ये हमारे आइटम टाइप आ गए. और वैल्यूज में हमको देखना है अमाउंट ऑफ सेल एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अमाउंट ऑफ सेल हो गया. और हमको फिल्टर अगर कुछ भी ऐड करना है कि पर्टिकुलर लेट्स से आइटम टाइप नहीं, डेट का ही हम फिल्टर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये हमारा पिवट टेबल बन गया. नाउ व्हाट दिस इज टेलिंग मी इज कि चार्जर का टोटल अमाउंट मैंने कितना सेल किया है डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, ठीक है. लाइट बल्ब का कितना किया है, ये कितना किया, और टोटल कितना किया, ठीक है. और टोटल ये एनालिसिस है ना, यूजुअली एक बार ये हम बना देते हैं ना तो हमको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ना. ऑल यू हैव टू डू इज फिल्टर, कि मेरे को है ना सिर्फ 1 अप्रैल का देखना है फिल्टर, मेरे को सॉरी 1 मार्च का देखना है. मैंने ओपन किया तो ना आई ओनली सी दिस, ठीक है. यू कैन आल्सो ऐड वन मोर फिल्टर कि मेरे को है ना मेरे को एक और फिल्टर ऐड करना है और वो फिल्टर होगा आइटम टाइप. मेरे को है ना खाली लाइट बल्ब का देखना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ लाइट बल्ब का आ गया, ठीक है. मेरे को यहाँ पे अमाउंट सम करना है या एवरेज करना है तो आई कैन चेंज दैट, ठीक है. मेरे को ये बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन प्ले. तो ये तुम्हारा एक इंटरएक्टिव डेटा एनालिसिस हो गया यहीं पे. यू कैन प्ले विद these different things and you can analyze कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है. So this is the significance of pivot table. Now I know this was a little bit थोड़ा extra था. Any questions here? Oh, sir. समझ रहा है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर बोलो. बोलो. पिवट टेबल फिर से दिखा सकते हैं, मुझको नहीं समझा. ये पिवट टेबल. Pivot table समझना है वापस? हाँ ठीक है, चलो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. पिवट टेबल क्या होता है, ये शीट है, इसको पूरा सिलेक्ट करने का, डेटा में जाने का, टेबल क्लिक करने का, ठीक है. ये आपको दो ऑप्शन देगा, आपको एग्जिस्टिंग शीट के अंदर रिप्लेस करना है या न्यू शीट में करना है. ऑलवेज सिलेक्ट न्यू शीट सिलेक्ट किया. फर्स्ट ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि हमको सब चीज सिलेक्ट करनी है कि हमको क्या एनालाइज करना है. तो हमको रोज के अंदर है ना हमको प्राइस देखना है. रोज के अंदर हम प्राइस नहीं देखेंगे, रोज के अंदर हम डेट के हिसाब से देखना है हमको. आप देखो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेट से कर सकते हो, आइटम से कर सकते हो, आइटम टाइप से कर सकते हो, आपके ऊपर है. जैसे लास्ट टाइम डेट किया था, आई सिलेक्ट डेट. मेरा कॉलम होगा मेरा आइटम टाइप, ठीक है. और जो वैल्यूज हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट किया था, प्राइस सिलेक्ट किया. और अगर यहाँ पे आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है कि मेरे को ना एक पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से सिलेक्ट करना है या पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से सिलेक्ट करना है या आइटम के हिसाब से सिलेक्ट करना है, तो खुद के फिल्टर्स लगा सकते हो. तो मैं यहाँ पे आप मल्टीपल फिल्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है. आप यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो. मैंने एक वैल्यू ऐड की है, मैं यहाँ पे अमाउंट भी ऐड करता हूँ, तो दो चीजें ऐड हो गई. तो अमाउंट सम ऑफ प्राइस, मेक इट सिंपल, इसको निकाल देता हूँ. तो द होल पर्पस इज कि आपको डेटा एनालिसिस करना है. अभी मैंने क्या बोला था कि चार्जर का टोटल मेरा सेल कितना है, मैंने चार्जर से कितने पैसे कमाए, तो मैंने टोटल पैसे कमाए $900, ठीक है. चार्जर से मैंने चार्जर का एवरेज प्राइस, नॉट पैसे कमाए, चार्जर का एवरेज प्राइस था मेरा 325, नहीं टोटल प्राइस. लाइट बल्ब का 920 था और पैनल से 395 मैंने कमाया ऐसा. सो दिस पिवट टेबल गिव्स यू द एनालिसिस. वही चीज तो हम लोग वापस वो जो कॉलम था हमारा
टोटल सेल का, यहाँ पे हम वो मल्टीप्लाई वाला लेके आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई C2 बाई D2, ठीक है, कंप्यूटर ड्रैग कर देंगे, वैल्यू को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी जब हम पिवट टेबल बना रहे हैं वापस सिलेक्ट करेंगे डेटा, पिवट टेबल बनाया हम लोगों ने, न्यू शीट किया, पिवट टेबल 3 आ जाएगा, रो हम सिलेक्ट करेंगे, हमको वापस वही सेम डेट ही रखना है, कॉलम हमको प्राइस की जगह इस बार हम लोग क्या करेंगे, किधर गया मल्टीप्लिकेशन, हमारा टोटल सेल वाला जो कॉलम था वो सिलेक्ट किया, सॉरी कॉलम हमको सिलेक्ट करना है आइटम टाइप, और जो वैल्यूज होगी, जो वैल्यू का हम एनालाइज कर रहे हैं वो टोटल सेल है। तो मैंने सेल 8346.5 का सेल किया था, तो सबसे ज्यादा मेरा सेल कंट्रीब्यूट किसने किया है, पैनल ने। तो मैं क्या करूंगा, मैं पैनल ज्यादा बेचने की ट्राई करूंगा, चलो मेरे पैनल में सबसे ज्यादा मेरा सेल हो रहा है वैसा, या फिर मेरा लाइट बल्ब में बहुत कम हो रहा है, क्यों हो रहा है लाइट बल्ब में मेरा कम वैसा, बट अगेन रीजन होता है कि चलो ये तो वैल्यू है, एट द सेम टाइम मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड करना है कि क्वांटिटी कितना सेल कर रहा हूँ। तो अगेन सी इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग लाइक इट कैन बी इजीली कॉम्प्लिकेटेड। लाइक मेरे को देखना है कि चलो मैंने टोटल अमाउंट कितना सेल किया है, तो मैंने ये देखो 35 अमाउंट यहाँ पे सेल किया, टोटल 41 इसका सेल किया है, चार्जर मैंने सेल किया है 52 चार्जर सेल किए और 74 पैनल सेल किए, वैसा समझे। दिस इज बेसिकली पिवट टेबल एंड यू कैन ट्राई टू यूज इट ऑन योर स्कोर्स आल्सो, आपके ऊपर है, और समथिंग यू नो एंड यू कैन यूज इट इन फ्यूचर, ठीक है। And other than that, obviously, like I said, multiple people can work on this, so you can share it with anybody. Like for example, मेरे साथ किसने share किया था? You can select any name you want and you can share it with that person. That person can come and you guys say, अच्छा, this number doesn't look right. जो आपका पार्टनर होगा, that partner will look at it. हाँ चलो सही है, गलत है। अभी ये मॉडिफाई यहाँ पे डॉलर लगा सकते हो, आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप डेसिमल पॉइंट बढ़ा सकते हो, नहीं तो डेसिमल पॉइंट, फॉन्ट वगैरह फॉर्मेटिंग आपको हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, हमको कैसे अलाइन करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इट, बट देयर इज अ लॉट व्हिच यू कैन डू हियर। सो again I would say practice more and more. वर्जन हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात किया था, you can download this, you can import other sheets. तो ये this basically concludes the essential Excel training कि अभी आपको you know how to navigate around Excel. Now to make yourself good at it, to increase your skills, you will have to practice. Sir, can you mute all the participants? Yeah. Okay. So that basically concludes, and so some of you said you had a problem, right? So editing that. So let's look at that and schedule count. So I'll open this. So your problem was editing the ये इसको ऊपर नीचे The करना, size. size of Sir, what? the size. Yeah, no, the size of the box. You mean this? Is this what you were trying to do? Yeah, Radha? but that wasn't happening in my laptop. तो गूगल ने एक दिन में सब अपडेट कर दिया और आज हो रहा है, कल नहीं हो रहा था, ऐसे Sir, I tried a lot, but ऐसे करना है। यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो ऐसा ये सिंबल आएगा, देन यू मूव इट, क्लिक एंड ड्रैग, समझे। नेवर एडिट, आई वुड नॉट से कि एक इसको कभी नहीं करने का, हमेशा अगर आप एक कॉलम को कर रहे हो तो सबको सिलेक्ट करो, शिफ्ट करके नीचे कर सकते हो या फिर ड्रैग करके कर सकते हो, ठीक है, और फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करो ऐसे, तो सब कैसे इक्वली होगा। अगर आप एक करके करो ना, सब एकदम अनइक्वल हो जाएगा, समझे। ऑलवेज ऐड योर नेम। आप लोगों ने सबने सबमिट किया है, अभी मैं सब ओपन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो मेरे को नाम नहीं दिख रहा था, बट ऑलवेज ऐड योर नेम, ठीक है। सब लोगों ने लिखा है तो एकदम आइडियल आपका शेड्यूल बताया है, जैसे मतलब आप ही सब मेहनत कर रहे हो ये टाइम में। सो वेरी गुड, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। मतलब ये कौन था, जय श्री कृष्ण? जय श्री कृष्ण किसका फोन नंबर है? सर मैं ही हूँ, भक्ति। वो सुबह एक्सरसाइज चल रहा है आपका? यस सर। सर वर्कआउट।